रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी और पेंशनर की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी पेंशन सही आधार पर तय हुई है या नहीं। बहुत से लोग हर महीने पेंशन तो प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह जांचने की कोशिश नहीं की कि जिस बेसिक पे के आधार पर उनकी पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेजुटी निर्धारित की गई है वो वास्तव में सही है या नहीं। यही कारण है कि सबसे पहले आपको अपने रिटायरमेंट से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच करनी चाहिए। यदि आप सिविल विभाग से रिटायर हुए हैं तो आपके पास लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी एलपीसी होना चाहिए, और यदि आप रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए हैं तो आपके पास फाइनल सेटलमेंट अकाउंट यानी एफएसए की प्रति अवश्य होगी। यही वो दस्तावेज है जिसके आधार पर आपकी पूरी पेंशन व्यवस्था तैयार की जाती है। बहुत से पेंशनर्स केवल पीपीओ देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि सही प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले अपने एलपीसी या एफएसए में दर्ज अंतिम बेसिक पे को ध्यान से देखें और फिर उसी राशि का मिलान अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ से करें। यदि दोनों दस्तावेजों में दर्ज बेसिक पे पूरी तरह समान है तो सामान्य रूप से माना जा सकता है कि आपकी पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी की गणना सही आधार पर की गई है। लेकिन यदि दोनों में अंतर दिखाई देता है तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तैयार करते समय त्रुटि हुई है, और उस स्थिति में तुरंत संबंधित कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। कई बार कर्मचारी ये सोचते हैं कि पीपीओ जारी हो गया है तो अब उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि प्रारंभिक रिकॉर्ड तैयार करते समय किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो उसका प्रभाव वर्षों तक मिलने वाली पेंशन पर पड़ सकता है। इसलिए अपने सभी मूल दस्तावेजों का मिलान करना हर पेंशनर की जिम्मेदारी है। केवल कुछ मिनट की यह जांच आपको भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की अंतिम बेसिक पे रिटायरमेंट के समय 64,100 रुपए थी। यही राशि उसके एलपीसी या एफएसए में दर्ज है। अब यदि उसके पीपीओ में भी अंतिम बेसिक पे 64,100 रुपए ही दर्ज है तो इसका अर्थ है कि पेंशन की गणना उसी सही आधार पर की गई है। इसके परिणाम स्वरूप कम्यूटेशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मासिक पेंशन भी उसी आधार पर सही तरीके से निर्धारित होगी। लेकिन यदि किसी कारणवश पीपीओ में इससे अलग बेसिक पे दर्ज हो जाए तो आगे चलकर मिलने वाले लाभों में भी अंतर आ सकता है। इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और समय समय पर उनकी जांच भी करते रहें। यदि आपके पास एलपीसी, एफएसए या पीपीओ की कॉपी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित कार्यालय से उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करें। आज अधिकांश रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए दस्तावेज यदि जांच के दौरान आपको पता चलता है कि आपके एलपीसी या एफएसए में दर्ज बेसिक पे और पीपीओ में दर्ज बेसिक पे अलग अलग हैं तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सबसे पहले संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें और यदि आवश्यक हो तो अपनी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज करें। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें ताकि संबंधित अधिकारी आपके मामले की जांच कर सकें। कई मामलों में समय रहते शिकायत दर्ज करने पर रिकॉर्ड में संशोधन भी किया जाता है और उसके अनुसार पेंशन लाभों को अपडेट किया जाता है। याद रखिए कि आपकी पूरी पेंशन व्यवस्था का आधार अंतिम स्वीकृत बेसिक पे ही होता है। इसी से आपकी मूल पेंशन निर्धारित होती है, इसी आधार पर कम्यूटेशन की राशि तय होती है और इसी के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। इसलिए यदि आधार सही है तो आगे की पूरी गणना भी सही होने की संभावना रहती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी रक्षा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है जो स्पर्श पोर्टल का उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों के पास यूजर आईडी और पासवर्ड तो होता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि लॉगिन करने के बाद उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। परिणाम यह होता है कि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वे अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि वही काम घर बैठे ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं। स्पर्श
स्पर्श पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको कई अलग अलग सेवाओं का डैशबोर्ड दिखाई देता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधा लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित होती है। प्रत्येक पेंशनर के लिए समय पर जीवन प्रमाण जमा करना आवश्यक होता है ताकि उसकी पेंशन बिना किसी बाधा के जारी रह सके। पोर्टल पर आपको अगली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की निर्धारित तिथि दिखाई देती है। इससे आपको पहले से जानकारी मिल जाती है कि किस समय तक अपना जीवन प्रमाण जमा करना अनिवार्य है। यदि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक विकल्प उपलब्ध रहता है। जिन लोगों के पास बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध है वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं जिन परिस्थितियों में डिजिटल प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती उनके लिए मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। ऐसे कई वरिष्ठ पेंशनर्स हैं जिनकी उंगलियों के निशान स्पष्ट रूप से काम नहीं करते या बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई आती है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई गई है ताकि केवल तकनीकी कारणों से किसी भी पात्र पेंशनर की पेंशन प्रभावित ना हो। आवश्यक फॉर्म भरकर सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपलोड करके भी जीवन प्रमाण जमा किया जा सकता है। स्पर्श पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण जमा करने के अतिरिक्त अधिकृत सेवा केंद्रों और निर्धारित बैंक शाखाओं के माध्यम से भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पेंशनर को अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प मिल सके और किसी को भी केवल प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आप नियमित रूप से ऐसी प्रामाणिक और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी पेंशन, वेतन आयोग, स्पर्श पोर्टल या सरकारी नियमों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सकेगी और आप किसी भी जरूरी अपडेट से वंचित नहीं रहेंगे। स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं केवल जीवन प्रमाण तक सीमित नहीं हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का भी पूरा नियंत्रण मिल जाता है। यदि कभी आपको अपनी पेंशन, एरियर, कॉम्यूटेशन, बैंक विवरण या किसी अन्य विषय से संबंधित शिकायत दर्ज कर दी हो तो उसके लिए अलग से कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। पोर्टल के माध्यम से आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद एक रेफरेंस या टोकन नंबर जारी किया जाता है जिसकी सहायता से आप किसी भी समय अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। इससे आपको बार बार कार्यालय में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है। इसके अलावा पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण सेक्शन आपके दस्तावेजों से संबंधित होता है। यहां आपके कई आवश्यक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहते हैं। यदि आपको कभी अपनी नवीनतम पेंशन स्लिप की आवश्यकता हो, पीपीओ डाउनलोड करना हो, संशोधित पीपीओ देखना हो या आयकर संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने हो तो अधिकांश आवश्यक रिकॉर्ड यहीं से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पेंशनर को समय समय पर अपने पोर्टल पर लॉगिन करके उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करते रहना चाहिए। एक अन्य उपयोगी सुविधा प्रोफाइल प्रबंधन से जुड़ी होती है। समय के साथ कई बार मोबाइल नंबर बदल जाता है, पता बदल जाता है या अन्य व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। यदि रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज नहीं होगी तो भविष्य में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आवश्यक हो अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता, पैन, आधार तथा अन्य उपलब्ध विवरणों की जांच अवश्य करें ताकि रिकॉर्ड हमेशा सही बना रहे। इसी प्रकार यदि आपकी सेवा संबंधी जानकारी में किसी प्रकार का सुधार आवश्यक हो तो उसके लिए भी निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहता है। परिवार के सदस्यों का विवरण, नॉमिनी संबंधी जानकारी तथा बैंक खाते का विवरण भी समय समय पर जांचते रहना चाहिए। कई बार वर्षों पुराने रिकॉर्ड में बदलाव की आवश्यकता होती है लेकिन जानकारी के अभाव में लोग ऐसा नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप भविष्य में परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रिकॉर्ड
रिकॉर्ड हमेशा अद्यतन रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। यदि कभी आपका बैंक खाता बदल जाए या किसी कारण से नई बैंक शाखा में पेंशन प्राप्त करनी हो तो संबंधित प्रक्रिया भी उपलब्ध रहती है। इसी तरह यदि परिवार में किसी कारणवश नामनी बदलना आवश्यक हो तो उसके लिए भी निर्धारित विकल्प मौजूद होता है। सभी बदलाव नियमानुसार सत्यापन के बाद ही प्रभावी होते हैं, इसलिए कोई भी जानकारी अपडेट करते समय आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर अपना पासवर्ड भी बदलते रहना चाहिए। मजबूत पासवर्ड रखने से आपका पोर्टल सुरक्षित रहता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच से दूर रहती है। ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नया पासवर्ड निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए यदि काफी समय से आपने अपना पासवर्ड नहीं बदला है तो सुरक्षा के लिए यह कदम अवश्य उठाएं। यदि आप इन सभी सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग करना सीख लेते हैं तो भविष्य में छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी। डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य भी यही है कि पेंशनर्स को अधिक सुविधा मिले और उनके अधिकांश कार्य घर बैठे पूरे हो सकें। अब बात करते हैं उस विषय की जिसकी चर्चा इन दिनों लगातार हो रही है, और वो है विभिन्न वेतन आयोगों में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन और पेंशन के अनुपात की। बहुत से लोग केवल फिटमेंट फैक्टर की चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविक तस्वीर समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि अलग अलग वेतन आयोगों में न्यूनतम और अधिकतम